एक मिट्टी के पात्र, उस मिट्टी के पात्र के ऊपर एक तांबे का पात्र। अब जरा माताएं बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा, कथा चूके ना। आपको 10 जगह जाकर सिर नवाने की जरूरत ना पड़े, एक महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुख प्राप्त हो जाए। एक मट्टी का पात्र, और मट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का कलश। माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, इन तीनों का स्मरण कर कर जो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो ओटले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे वो मार्बल का हो, चाहे वो जिस भी चीज का हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, उसमें सीधे जब आप कलश लेकर जाएंगे तो मिट्टी का पात्र, उसके ऊपर तांबे का पात्र भरा हुआ, दोनों को एक साथ पकड़ कर ले जाएंगे। पर जब आप शिवलिंग पर दक्ष प्रजापति, प्रसूति और वीरणी, इन तीनों का नाम लेकर सीधे हाथ में मट्टी का पात्र, उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे, और उस जल का पान उसी बट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी अगर पान कर लेते हैं और संतान की कामना कर लेते हैं, तो भी मेरा महादेव संतान प्रदान करता ही करता। पर ये जो क्रम किया जाता है, ये केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है, इसके सिवाय इसको आप अन्य महीनों में नहीं कर सकते, केवल एक बैसाख में। और हम तो कहेंगे बैसाख महीने की जब शिवरात्रि आए, या बैसाख महीने में अष्टमी तिथि आ जाए, या बैसाख महीने में सोमवार का दिन पड़ी जाए, तो प्रयास करना कि आप संतति के लिए, संतान के लिए आप ये प्रयोग कर सकें। शिव तत्व की प्राप्ति। आप डॉक्टर को दिखाओ, आप डॉक्टर की दवाई भी लो, आप डॉक्टर से जांचें भी कराओ, आप डॉक्टर ने जो आपको बताया वैसा आप करो, पर साथ में शिव भक्ति को भी अपने भीतर उतार कर, शंकर से भी अपने दिल की बात कहकर चलो, शिव से भी। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नंदी बाहे पसारे। बाबा आपके चरणारविंद का रस तत्व हमें प्राप्त हो। 9 वर्ष की कन्या प्रसूति तब साधना में लीन है, 9 वर्ष की कन्या प्रसूति भगवान के भजन में लीन है। समय दक्ष प्रजापति का मंगल विवाह करना है। क्यों? संतति को आगे बढ़ाने के लिए, संतान को आगे बढ़ाने के लिए, और इस पूरे ब्रह्मांड को एक संतति देने के लिए करा। दक्ष प्रजापति जब तप में लीन थे, कहा, ब्रह्मा जी ने आकर कहा, दक्ष प्रजापति तुम तप में तो लीन हो, परंतु हमारा विचार है कि तुम अब संतति को आगे बढ़ाओ। तो मैं संतति को आगे कैसे बढ़ाऊं? आपको विवाह करना पड़ेगा। किससे विवाह करूं? भगवान ब्रह्मदेव से भगवान दक्ष प्रजापति कर रहे हैं कि मैं विवाह करूं तो करूं किससे? कहा, प्रजापति वीरण की पुत्री, प्रजापति वीरण की पुत्री जिसका नाम आसिकनी है, उसको लोग वीरणी भी कहते हैं। प्रजापति वीरण की पुत्री जिसको लोग आसकनी कहते हैं, उसका नाम वीरणी भी है। अच्छा, कोई फिर अच्छे से सुन लो ध्यान से। कोई अगर आपसे कहे कि सियोर वाले महाराज ये कथा कहां से बाच रहे हैं, तो आप बता देना शिव महापुराण सती खंड अध्याय नंबर 13 और पेज नंबर 155, 156, 157, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण से यह चरित्र चल रहा है।
ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे कहे कि गुरुजी ये कथा कहां से बच रहे हैं, ये वीरणी की कथा कहां से बच रहे हैं, तो आप बता देना गीता प्रेस गोरखपुर की कथा, शिव महापुराण, सतीखंड, अध्याय नंबर 13, 155 नंबर पेज, 156 नंबर पेज और 157 नंबर पेज पर से यह कथा को लिया जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनो। दक्ष प्रजापति, कोई कहे आपसे कि ये संतान प्राप्ति के लिए गुरुजी बोल रहे हैं, तो ये कौन से पेज पर, तो उसका स्मरण आपको रहना चाहिए कि हम शिव पुराण के इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, इस पेज को पढ़ रहे हैं और इस जगह को पढ़ रहे हैं। दक्ष प्रजापति, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। किससे? प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी से। ये वही कन्या है आसकनी। प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी ये वही कन्या है, ये वही कन्या है जिस नारी का रजोधर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलीफ होती है, केवल हाथ में जल लेकर आसकनी का नाम लेकर भी वो पान कर लेती है, तो रजोधर्म से जुड़े हुए सारे दुख, कहते हैं कि गर्भ में, गर्भाशय में अगर गांठ भी पड़ गई है और डॉक्टर कह रहा है कि बच्चादानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, आसकनी दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी का मात्र स्मरण कर कर अगर आचमन पानी का कर लिया जाए तो गांठ भी गर्भाशय की गलना प्रारंभ हो जाती है। ये वो नाम, ये वो शब्द है। एक पत्र आया, बहुत ध्यान दीजिए। शंभु पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। दया करी न दर्शन आपो। मैं राजनगर इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा नाम विजय यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी पत्नी का नाम पूजा यादव है। कहीं बैठे हो यादव जी तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं राजनगर इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा नाम विजय यादव, मेरी पत्नी का नाम पूजा यादव है। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिएगा एक बार, तो दिख जाओगे आप। दिख गए क्या? अच्छा, पीछे की ओर है। ठीक 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 है, एक बार हाथ हिला दो ऐसा। हाँ, दिख गए हो, दिख गए हो, ठीक है। एक बार फिर से हिला दीजिए, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, मेरे पति के दोनों किडनी में घाव बता दिए गए थे। हमने बहुत इलाज करवाया पर किडनी का घाव नहीं भरा पाया। डॉक्टर ने कह दिया था इनकी किडनियां काम करना बंद कर रही हैं, इसमें घाव पड़ गए। ऑपरेशन कर कर किडनी भी अगर चेंज करवाओगे तो भी ये काम नहीं करेगी क्योंकि इसमें घाव भरे हुए हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दे दी। हम लोग वापिस घर आ गए। यहाँ से सीहोर गए, कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष रिपोर्ट दिखाकर लेकर आए। गलाते, शिव जी को चढ़ाते, पानी पीना चालू करा। बाबा की कृपा से डॉक्टर ने जांच करी तो बताया कि दोनों किडनियों ने काम करना चालू कर दिया है। हम यहाँ प्रणाम करने आए। दूसरी बात कहना चाहता हूँ गुरुदेव, दो लड़के हैं। बड़ा वाला लड़का 11 साल का है और छोटा वाला लड़का 7 साल का है। जब हमने अशोक सुंदरी कथा जीतू पटवारी जी के यहाँ जो हुई उसको सुना, तब बाबा से प्रार्थना कर कर हमारे यहाँ एक बेटी का जन्म हो इस भाव से हमने
भगवान से प्रार्थना करी और गर्भ ठहरा। पर गर्भ के अंदर गर्भाशय में एक गांठ हो गई। डॉक्टर ने कह दिया अगर ये गांठ है बच्चादानी के अंदर तो आपको ये बच्चा रखना नहीं चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाए। धीरे धीरे शिवजी पर चढ़ा हुआ जल, जो नाम आपने बताया था पूर्व में, उसी नाम का स्मरण कर कर शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 22 दिन के अंदर गांठ गल गई और बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ जन्म लिया। ये शिव तत्व है। बैठिए यादव जी, हर हर महादेव। विराजी विराजी। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव का स्मरण, शिव कथा कह रहे हैं। भगवान शिव की कथा वर्णन कर रही है। क्या नाम लेना है? अगर मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ जाती है, डॉक्टर अपना इलाज कर रहा हो, उस जगह पर प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी का नाम स्मरण में आना चाहिए। एक बार सब बोलिए, क्या नाम है? आसकनी। और हर हम आसकनी का नाम भी नहीं बोल सकते, तो इसी आसकनी का एक नाम है वीरणी। क्या नाम है? वीरणी। इसी का नाम आसकनी का ही एक नाम, क्योंकि प्रजापति वीरण की पुत्री है, तो इसलिए यह आसकनी का एक नाम है वीरणी। दक्ष प्रजापति से कहा आप प्रजापति वीरण की कन्या आसकनी से विवाह कर लीजिए। महाराज आसकनी से विवाह? हां, कारण दक्ष प्रजापति से कहा भगवान ब्रह्मा जी ने कि प्रजापति वीरण की कन्या आसकनी केवल ऐसी है जो मन से, अगर गर्भ से बच्चों को जन्म भी दे तो उन बच्चों को केवल जल के छींटा देकर भी हजारों अंश उत्पन्न कर सकती। वो वीरणी में, वो आसकनी में बल है। वो बल आसकनी में है, वीरणी में है। और अच्छे से समझिएगा, जब नारी का 5वां 6ठा महीना हो, डॉक्टर कहे बच्चे की धड़कन नहीं है, कोई कह दे बच्चे की हृदय में छेद है, हम तो यहां तक कहेंगे जो बच्चा, जिस बच्चे को, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको बार बार ब्लड चढ़वाना होता है, बार बार उसका ब्लड चढ़ता है, या कोई ने कह दिया इसका ऑपरेशन होगा हार्ट का, इसमें छेद है, डॉक्टर का तुम इलाज करवाते रहो, डॉक्टर को चेक करवाते रहो, क्योंकि डॉक्टर को चेक करवाते रहोगे तभी तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि देवादिदेव महादेव ने कृपा करी कि नहीं करी। और अगर डॉक्टर के यहाँ जाना छोड़ दोगे तो बताएगा कौन तुमको? इसलिए डॉक्टर के यहाँ जरूर जाओ, डॉक्टर से चेक भी करवाओ, डॉक्टर का इलाज भी करो, डॉक्टर की दवाई भी खाओ, और साथ में देवादिदेव महादेव का स्मरण भी करें। एक पत्र और है, दक्षा नागर, ग्राम चंदेर, तहसील देपालपुर। चंदेर ही है ना गाँव? चांदेर, ग्राम चांदेर, तहसील देपालपुर की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दक्षा नागर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दक्षा नागर, दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिएगा अगर कहीं बैठी हो। दक्षा नागर इधर है क्या? अच्छा दिख रहे हो, ठीक है, ऐसा हिला दीजिए एक बार दक्षा जी। मैं दक्षा नागर, चांदेर तहसील देपालपुर की निवासी हूं। गुरुदेव बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए आई हूं। ये मेरी दूसरे नंबर की शिव महापुराण की कथा चल रही है। पहले मैंने बाबा की कृपा से कथा को श्रवण करा। कैलाश पटेल जी को मैं धन्यवाद देती हूं कि आपने देपालपुर वासियों के लिए ये दूसरी बार शिव पुराण की कथा रखी। आपको बहुत बहुत साधुवाद है। कोटि कोटि नमन कर कर। गुरुजी मेरी बहन की लड़की जो कि जन्म से ही मानसिक रोग ग्रसित हो गई थी, उसका विवेक काम करना बंद कर दिया था,
शरीर शिथिल था, जन्म से ही थी। खूब इलाज करवाया पर कोई आराम नहीं पड़ा। फिर आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया और व्रत में आपने जैसा जैसा वर्णन किया वैसा वैसा पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। और एक बार आपने तांबे का कलश और दीप का जो उपाय बताया था वो मैंने अपनी बहन की लड़की से करवाया। आज की स्थिति में जिसको मानसिक बीमारी थी, जो कि पूर्ण तरह से लोग उसको देखकर हंसते थे, पागल कहते थे, अब वो पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी है। इसलिए मैं यहां पर प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति अर्थात, बैठिए बहन बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बैठ जाइए। शिव तत्व की प्राप्ति का एक सुख हो हमारे भीतर। ये जितनी भी माताएं कथा सुन रही हैं, जितनी फेसबुक यूट्यूब पर, जितने भी टीवी पर कथा सुन रही हैं, आपसे निवेदन है इस कथा को बड़े ध्यान लगाकर सुनना, इसके संवादों का स्मरण करिएगा। आसक्ति का स्मरण, अगर गांठ भी गर्भाशय में है और डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन है, कराना है, डॉक्टर साहब से कहना साहब जल्दी तो नहीं है ना, 15 दिन का समय तो मिल सकता है या 10 दिन का समय तो मिल सकता है इसका ऑपरेशन कराने के लिए। फिर आसक्ति का नाम लेकर शिव जी के शिवलिंग पर जब हम बेलपत्र समर्पित करें तो ये डंडी का मुख जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो इस डंडी का मुख हमेशा हम उधर रखते हैं। अब की बार आसक्ति का नाम लेकर जब हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर अपनी ओर रखेंगे और उसी बेलपत्र को चढ़ाकर जल समर्पित कर कर आचमन कर कर उसी बेलपत्र को लाकर घर के द्वार को पूरा खोलकर घर के अंदर प्रवेश कर कर घर के बाहर स्मरण को, शिव को याद करते हुए उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 10 दिन मांगिए आप कि 10 दिन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगी, मना नहीं, पर एक बार मैं मेरे महादेव का नाम का स्मरण करना चाहती हूं, एक बार शिव तत्व को जान। क्या नाम है? जान के बोलो, नाम बोलो फिर से। आसक्ति। इस नाम की मूलता का स्मरण करिए। वीरणी आसक्ति। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची, बाबा मारी पतंग ऊंची। आगे वर्णन किया। दक्ष प्रजापति ने पूछा, प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से मैं विवाह कर लूं, आसक्ति से मैं विवाह कर लूं, इससे विवाह करने का फल क्या है? तो कहा वीरणी में, आसक्ति में वो बल है कि आसक्ति जब हाथ में जल लेकर केवल अपने गर्भाशय से जो संतान उत्पन्न हो उस पर मात्र जल का छींटा भी दे दे तो जितने जल के छींटे पड़ते हैं उतने संतान को वो प्रकट कर सकती है। इतना तप का बल उस आसक्ति के अंतर्गत है। दक्ष प्रजापति की 2 धर्म पत्नियां थी, वीरणी और प्रसूति। एक वीरणी है, एक प्रसूति है, 2 है। महाराज जब जिस गौ माता को आपने घर में पाला है, जिस गौ माता को आपने घर में रखा है, जिस गौ माता की सेवा आप कर रहे हो, और मान लो उस गौ माता के संतान होने के बाद भी उसका दूध नहीं आता, तब भी आसक्ति का स्मरण किया जाता है, तब भी आसक्ति का स्मरण किया जाता है। जो
गाय गर्भ से नहीं होती है। जो गाय का गर्भ नहीं ठहरता, बहुत बार इलाज करवाया, सब कुछ करवाया, तो भी गाय का गर्भ नहीं ठहरता, तो भी आसक्नी का स्मरण किया जाता। ये आसक्नी कोई साधारण नहीं है। स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए ये एक औषधि का कार्य करती है। ये वीरणी, दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी, ये नारी के लिए औषधि का मूल है। ये वीरणी, ये आसक्नी नारियों के आसक्नी। कहा राजा वीरण की, ये प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से तुम विवाह कर लो, आसक्नी से तुम विवाह कर लो। दक्ष प्रजापति ने हां कर दी। विवाह की तैयारी हुई, वीरणी के साथ विवाह भी हो गया, आसक्नी के साथ विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद संतान की प्राप्ति होना प्रारंभ हुआ और महाराज वीरणी के गर्भ से 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ और धीरे धीरे फिर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। जब 59 नंबर की कन्या उसके गर्भ से प्रकट हो गई थी और 60वीं कन्या को जब आना था, तो वीरणी ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान सूर्य की आराधना करी, माँ दुर्गा की आराधना करी, भगवान नारायण की आराधना करी, भगवान श्री गणेश की आराधना करी। ये शिव पंचायत की आराधना में जब वीरणी डूब गई, वीरणी जब डूबी है शिव की आराधना में, दुर्गा की आराधना में, गणेश की आराधना में, भगवान विष्णु की आराधना में, सूर्य की आराधना में, ये शिव पंचायत है। इस शिव पंचायत की आराधना में जैसी वीरणी डूबी, और जब डूबती जाए, आसक्नी डूबती जाए, भगवान की संकीर्तन भजन में डूबती जाए, तब दक्ष प्रजापति भी उनके साथ तप में लीन हो गए, साधना में लीन हो गए। मां दुर्गा ने सूर्य नारायण भगवान के कहने पर, भगवान नारायण के कहने पर, भगवान देवादिदेव महादेव के कहने पर मां दुर्गा ने आकर पूछ लिया, शिवा ने आकर पूछ लिया, और मां शिवा ने आकर जब पूछा, मां दुर्गा ने आकर पूछा, आसक्नी, दक्ष प्रजापति, तुम और तुम्हारी धर्म पत्नी आखिर चाहती क्या है, क्या चाहते हो? कहा हम कुछ नहीं मां, बस आपके जैसी एक कन्या और प्रकट हो जाए। तब आसक्नी के गर्भ में स्वयं मां दुर्गा ने कहा, कहां मैं कन्या ढूंढने जाऊंगी, मैं स्वयं आसक्नी वीरणी तेरे गर्भ में, दक्ष प्रजापति तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मैं स्वयं आकर विराजमान होंगी। जब आसक्नी ने तप कर कर माता से वर प्राप्त कर लिया, दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा ने रोक लिया और ब्रह्मा जी ने रोक कर कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम्हें एक विवाह और करना है, और वह विवाह मनु शत्रुपा की कन्या प्रसूति के साथ करना है। दक्ष प्रजापति ने एक विवाह माता प्रसूति के साथ करा। प्रसूति जो 9 वर्ष की अवस्था से भगवान की आराधना में डूबी रहती थी, तब साधना में डूबी रहती थी, वो प्रसूति इतनी भगवान की आराधना में डूबी रहती थी। जब देखा वीरणी ने प्रसूति को, कि प्रसूति को जब देखा तो इसके गर्भ से भी संतानों के जन्म हुए, इसके गर्भ से भी संतान हुए। साठ बेटियों का जन्म वीरणी के गर्भ से हुआ, 24 बेटियों का जन्म प्रसूति माता के गर्भ से। अब एक बेटी जो वीरणी के गर्भ में है, प्रसूति के गर्भ में है, वीरणी के गर्भ में है, आसक्नी के गर्भ में है, और प्रसूति ने तप साधना करना प्रारंभ करा। ऐसा तप, ऐसी साधना करी, ऐसी साधना करी कि वीरणी का मन हो गया कि मेरे गर्भ में जो मां आदि शक्ति, मां दुर्गा, मां शिवा मेरे गर्भ में आ रही है, वो इस प्रसूति के गर्भ में विराजमान हो। आपस में स्नेह बहुत था और आधा गर्भ माता प्रसूति का जो कुछ महीने थे वो आसक्नी के गर्भ में रहे और कुछ महीने माता प्रसूति के गर्भ में रहे। तब माता प्रसूति के गर्भ से जिस कन्या ने जन्म लिया उसका नाम सती हुआ, तब उसका नाम सती प्रकट।
ये मातृत्व प्रेम है, ये वात्सल्यता। जितनी माता प्रसूति के प्रति माता सती का प्रेम है, उतना कि उतना प्रेम माता सती का वीरणी के प्रति भी। एक बहुत अच्छा संवाद आप लोगों को पहले कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है पता नहीं, पर कथा में बहुत पहले कहा था। जो लोग रोज की कथा सुनते हैं उनको मालूम होगा। बेटी घर से जब विदा हो तो अपने तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था? कौन कौन को याद है? याद है सबको? वाह, धन्यवाद आपको, आप रोज सुनते हो उसके लिए प्रणाम है आपको। बेटी घर से विदा हो, उस बेटी से तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए। और घर में बहू जब प्रवेश करे तो तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए। उस घर में से कभी लक्ष्मी की कमी नहीं हो। जब बेटी हमारे घर से जाए, विवाह कर कर जा रही हो, दामाद के साथ जा रही हो, जमाई के साथ जा रही हो, पहली बार बेटी हमारे घर से जब जा रही हो, विदा होकर जा रही हो, तो तुलसी के क्यारे में घी का दिया लगना चाहिए। और आज के जमाने में गुरुजी तुम तो कहते हो कि तुलसी के क्यारे में घी का दिया लगवाओ, पर धर्मशाला से शादी करते हैं, गार्डन से करते हैं। अब मैं धर्मशाला में शादी के गार्डन में तुलसी के क्यारे में दिया कैसे लगवाएं? अब आप बताओ, क्योंकि यहाँ तो स्कंद पुराण तो कहती है कि घर के तुलसी के क्यारे से बेटी के हाथ से घी का दिया जलवाकर जब हम घर से बेटी को विदा करते हैं तो हमारे घर की बेटी के पांव की लक्ष्मी हमारे घर में ही रहती है, वो जाती नहीं है। अब पहले के जमाने में घर से बेटी विदा होती थी तो उसके गर्भ से जो संतान होती थी उसका लगाव नाना नानी के प्रति थोड़ा ज्यादा होता था। अब होटल से बेटी विदा होती है तो उसके गर्भ से जो संतान होती है उसका लगाव होटल से जरा ज्यादा होता है। जिस घर की बेटी अपने घर के दरवाजे से विदा होती है, दहली से विदा होती है, उस घर में रहने वाले बुजुर्ग नाना नानी से जो बेटी के गर्भ से संतान होगी उसका लगाव घर में नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी इनसे बहुत होगा। और जो बेटी होटल से विदा हो जाती है उसके गर्भ से जो संतान होगी उसका लगाव होटल के मैनेजर से और होटल से थोड़ा लगाव ज्यादा। ये होता है। पहले बच्चे घर में जन्म लेते थे तो उनका प्रेम दादा दादी से होता था। पहले बच्चे नाना नानी क्या पैदा होते थे तो नाना नानी से प्रेम ज्यादा होता था। आज के बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं इसलिए बच्चों का प्रेम डॉक्टर सिस्टर से ज्यादा रहता है। हर 2-4 दिन में बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाओ। बच्चे भी ऐसे, घर में दवाई दो तो ठीक नहीं होते और हॉस्पिटल में जैसे लेकर पहुंचे 500 रुपए खत्म हुए, 2-4 हजार रुपए बच्चे ने लगाए और बच्चा ठीक। उससे पूछो क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में पैदा हुआ है ना, इसलिए मामा मामी से प्रेम बहुत है। हॉस्पिटल के डॉक्टर सिस्टर से इतना प्रेम है कि बस वो हाथ लगाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ठीक, ये प्रेम वाली बात है इसमें। और हमने तो इस कथाओं में देखा है, कैलाश जी पटेल जी, हमने कथाओं में कई जगह देखा है कि कई लोगों को शिव पुराण से प्रेम हो जाता है ना, तो उनको कितनी भी बीमारी होना, बस टीवी पर कथा सुनने को मिल जाए तो आधे से ज्यादा बीमारी तो उनकी वैसे ही चली जाए। बस कथा मिलना चाहिए। कथा मिली और बीमारी गई। शिव पुराण कई लोगों की बीमारी खत्म कर देती है और शिव पुराण कई लोगों को टेंशन में डाल भी देती है। इतनी भीड़, कैसे व्यवस्था हो रही होगी, लोग कहाँ जा रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, बस आधा टेंशन में यही जीवन निकल गया। 7 दिन की कथा पूरी हो गई। अक्षतम केशवम, अरे बोलो बोलो आगे तो बोलो, राम
नारायणम। अब कथा कहने वाले ने कथा कह दी, करवाने वाले ने कर दी, और बाकी के जो टेंशन में भरे पड़े थे वो टेंशन में ही रह गए, और लक्ष्मी नारायण का दर्शन हुआ और सब अपने अपने घर चले गए। जिनने सुना था उनने सुन लिया, जिसने नहीं सुना उनने रह दिया, छोड़ा। कथा के तत्व को जानना है।